ए टू यू एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए मूवी कास्ट अवे। एक शख्स जिसने 4 साल तक अपनी हिम्मत नहीं खोई, वह एक आयरलैंड में फंस गया था तथा खुद की मेहनत से वहां से निकला। यह शख्स है चक नॉलैंड। चक फेडेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉयर है। इनका काम पैकेट्स कुरियर करना है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम कैली है, बट ये अपनी कंपनी के कामों में इतना बिजी है कि इसने अभी तक शादी भी नहीं की। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस के दिन नज़दीक आ चुके हैं तथा इसी टाइम किसी काम से उसे मलेशिया जाना पड़ेगा। कैली उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है जिसमें एक घड़ी है तथा इसमें कैली की एक फ़ोटो भी होती है। चक कैली से वादा करता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अब वह अपने मलेशिया का सफ़र फेडेक्स कंपनी के ही एक प्लेन से तय करता है जिसमें 4 लोग हैं तथा बाकी फेडेक्स कंपनी के पैकेट्स होते हैं। यह एक महासागर के ऊपर से गुजरते हैं, तब इनका खराब वक्त आता है। इनका प्लेन क्रैश होकर महासागर में गिर जाता है, बट चारों में से सिर्फ चक ही जीवित बचता है, जो कि उसकी एयरबोट के कारण संभव हो पाता है। बट अभी वह उसी बोट के ऊपर है, बेहोश हालत में। रात गुजरती है तथा सुबह वह जब जागता है तब तक वह एक टापू पर पहुंच चुका है। उसे उस टापू से अथाह सागर के अलावा कुछ नहीं दिखता। वह किनारे पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि कोई प्लेन वहां से गुजरे तो वह उसकी हेल्प कर सके। बट उसकी यह कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि लहरों के साथ जो पानी आता है उसकी वजह से यह हेल्प मिट जाता है। वह फिर भी हार नहीं मानता और लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखता है, बट यहाँ से कोई नहीं गुजरता। वह यहाँ पर 1-2 रात बिताता है। तभी वह समंदर में देखता है कि कुछ बॉक्सेस उसकी तरफ आ रहे हैं। नज़दीक आने पर उसे पता चलता है कि यह फेडेक्स कंपनी के ही पैकेट्स हैं जो कि उसके प्लेन से गिर गए थे तथा लहरों के साथ बहकर यहाँ पर आ गए। वह उनको इकट्ठा कर लेता है, बट इनमें कोई खाने की सामग्री नहीं होती, इसलिए वह उन्हें खोलता नहीं है तथा पास के नारियल के पेड़ों से वह नारियल इकट्ठे करता है। बट उनमें से पानी निकालना आसान काम नहीं था। वह काफ़ी कोशिश करता है तथा निरंतर प्रयास करने के बाद वह नारियल का पानी पीना सीख जाता है। अब उसके पास खाने के लिए मछलियाँ तथा केकड़े हैं, बट उसे उन्हें पकड़ना नहीं आता। वह धीरे धीरे यह काम भी सीख जाता है। अब वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसीलिए आग जलाने की भी व्यवस्था कर लेता है, बट काफ़ी मुश्किल से। वह उस टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाने की सोचता है, लेकिन उसके पास जूते नहीं हैं। वह अपनी पैंट को आधी फाड़कर अपने पैरों में बांध लेता है ताकि उसे पत्थर से ज़्यादा नुकसान ना हो। वह धीरे धीरे ऊंचे टापू पर चढ़ता है तथा उस जगह का दौरा करता है तो उसे पता चलता है कि इस सुनसान जगह पर कोई नहीं आएगा। तभी वह सागर में किसी को देखता है। वह नीचे जाकर उसे करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके एक दोस्त की डेड बॉडी है जो प्लेन में उसके साथ आया था। वह उसको दफना देता है, बट उसके जूते तथा एक टॉर्च को अपने पास रख लेता है। अब वह उन बॉक्स को खोलता है तो उसे उनमें से 2 काम की चीज़ें मिलती है। उनमें से एक था जूता, ऐसे जूते जिनके नीचे ब्लेड्स लगे हैं। वह उनका सही यूज़ करता है और प्रॉपर तरीके से नारियल से पानी भी निकालता है। यहाँ पर वह ओस का पानी भी इकट्ठा करना सीख जाता है। उन पैकेट्स में से दूसरी चीज़ एक फुटबॉल थी जिस पर चक का खून लगा हुआ था। वह अपनी उंगली से उस पर एक फेस ड्रॉ करता है तथा उससे बातें करने लग जाता है। धीरे धीरे वह उसका अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि अब वह उससे अपनी हर बातें शेयर करता है। उस पर विल्सन नाम लिखा था, इसलिए वह उसका नाम भी विल्सन रख देता है। अब उसके हिसाब से वहाँ पर 2 लोग हो चुके हैं। एक दिन रात को तूफान आ जाता है तो वह टॉर्च जलाकर एक गुफा में सो जाता है, बट सुबह तक वह टॉर्च डिस्चार्ज हो चुकी थी क्योंकि वह पूरी रात चालू थी। उसका दांत भी दर्द करने लग रहा था, जो कि इसकी काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम थी, बट अब वह जैसे तैसे कर उसको तोड़ देता है और इसी के साथ वह बेहोश हो जाता है। तथा फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब वह उस प्रकृति के साथ मिल चुका है। उसकी दाढ़ी बड़ी है तथा बाल भी लंबे हो चुके हैं। एक दिन उसके पास एक स्टील की चादर आती है। वह सोचता है कि क्यों ना इसे नाव में प्रयोग लिया जाए। वह लकड़ियों से एक नाव बनाकर उसमें इसका यूज हवा को टकराने में करता है जिससे वह नाव हवा के दबाव से आगे चल सके।
नॉर्मल नाव से वह कई बार ट्राई कर चुका है, बट सागर की लहरें उसे वापस धकेल देती है। लेकिन इस बार वह विल्सन के साथ रवाना हो जाता है तथा लहरों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। बट अचानक विल्सन पानी में गिर जाता है। वह उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। अब वह बहुत दुखी है, क्योंकि उसका एक ही दोस्त था जो पीछे छूट रहा था। वही एकमात्र साधन था जिससे वह 4 सालों से अपना दुख शेयर करता था। जब कोई दोस्त पीछे छूट रहा हो तो कितना दुख होगा, यह आप महसूस कर सकते हैं। वह हताश होकर आगे बढ़ता है अथाह समंदर की ओर, एक उम्मीद लेकर। काफ़ी दिनों बाद उसे एक शिप दिखाई देती है। वो लोग चक को देख लेते हैं तथा उसे बचा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी जगह पहुंच चुका है। बट वहाँ के लोगों को अब तक लगता था कि चक अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कैली को उसने वापस आने का वादा किया था, इसलिए वो आज तक हर परिस्थितियों से लड़ता आ रहा है। बट अब कैली के घर जाता है तो वह देखता है कि कैली की शादी हो चुकी है तथा उसकी एक बच्ची भी है। कैली उसे देख बहुत खुश हो जाती है। वह चक को गले लगा लेती है, बट अब उसकी एक फैमिली बन चुकी है, इसीलिए उन्हें अलग होना पड़ेगा। चक कैली को वो एक घड़ी वापस कर देता है जिसमें उसकी फ़ोटो थी, बट वो उसमें से फ़ोटो रख लेता है तथा कैली के पास चक की एक गाड़ी होती है। वो उस पुरानी गाड़ी को चक को वापस दे देती है। चक वहाँ से निकल जाता है तथा एक पार्सल जिस पर कुछ चिन्ह बना था, एक हाउस पर भी बना था, इसीलिए वह उस पार्सल को उस घर पर रख देता है। यह उसे उस प्लेन से मिला था, बट इसे इसने अब तक खोला नहीं था। उस पर 2 विंग्स का चिन्ह था। फिर वह अपनी गाड़ी से उस घर से चला जाता है तथा रास्ते में एक जगह पर रुकता है। तभी एक लेडी ट्रक से आती है और उसे यहाँ के रास्तों के बारे में बताकर चली जाती है। पर उस ट्रक के पीछे 2 विंग्स का चिन्ह तथा वह उसी घर की तरफ जा रही थी। इसका मतलब वह घर उस लेडी का ही था। तथा हमें चक को दिखाया जाता है जो घूम रहा है तथा सड़कों पर देख रहा है। इसी के साथ यह इंस्पिरेशनल मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। यह मूवी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक उम्मीद ही थी जो चक को जीता पाई, और आप भी अपने जीवन से एक उम्मीद रखिए तथा अपने सफ़र पर चलते रहिए। आशा करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।